ये सच है कि पिछले कुछ महीनों से एसएसबी के रिक्रूटमेंट बंद है, लेकिन ये सच नहीं है कि 2-3 वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आपकी लोगों की जानकारी के लिए 28,000 से ज्यादा सरकारी पद पिछले 3 वर्षों में भरे गए हैं। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये एग्जाम ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं हुए। हमने एक आप लोगों ने वीडियो देखी और ये वीडियो इस टाइम पे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। क्यों वायरल हो रही है? क्योंकि लास्ट 1-2 साल से एग्जाम्स नहीं हुए जेकेएसएसबी के, और आप सभी को पता है क्या हालात है जम्मू कश्मीर के। दैट्स व्हाई ये वीडियो इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसमें एक रिपोर्टर हमारे एलजी साहब को पूछ रहे हैं कि जेकेएसएसबी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डिले हुआ, फाइनली इसकी एग्जाम जो डेट है वो कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इसी वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड करके आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इस वीडियो को हाइक इसलिए मिल रही है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। वो सवाल है कि फाइनली जेकेएसएसबी का जो एग्जाम है वो कब होगा, और एवरी एस्पिरेंट्स वांट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट एग्जाम डेट, राइट? सो आप भी ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम डेट इन दिस वीडियो। मेरा देखो, मैं आई एम नॉट अ न्यूज रिपोर्टर एंड आई डोंट नीड टू मोल्ड दिस वीडियो इन अ वे कि आप लोगों के सामने कुछ अलग चीज रिप्रेजेंट करूं। आई एम अ टीचर एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन टर्म ऑफ एजुकेशन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्स जो हैं जेकेएसएसबी के फाइनली कब होंगे। मैं बोलता हूं व्हाई यू वांट टू नो अबाउट द एग्जाम डेट, व्हाई, क्यों जानना चाहते हो एग्जाम कब होंगे। एक्चुअली मैंने यही सेम, जैसे मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप इंस्टा पे मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि मुझे वो लिंक शेयर हो रही थी, वीडियो शेयर हो रही थी, एंड उन्होंने कहा कि सर आपको क्या लगता है एग्जाम कब होंगे, एग्जैक्ट डेट अगर आप जानते हैं तो बताइए। आप सबको एक चीज बता दूं कि अगर एग्जैक्ट डेट अगर पता होती तो हमारे एलजी साहब जो हैं वो एग्जैक्टली बता देते, हमारे ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं वो बता देते। देखो जब वर्ड होता है ना सून, विद इन, एक्सपेक्टेड, ठीक है, जब इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं ना किसी भी मैटर के ऊपर, तो इसका मतलब ये कि देर इज नो सर्टन टाइम। ओके, थिंग कैन बी हैपन इन अ डे, इन अ मंथ, इन अ ईयर। सो अगर कोई बयान आपके जेकेएसएसबी के रिलेटेड आ रहा है, इट डजंट मीन कि वो उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई होगी, ठीक है। अब मेरा जो सवाल था वो ये कि आप लोगों को एग्जाम डेट के बारे में जानना है, क्यों जानना है, व्हाई यू वांट टू नो। यही सवाल मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बोला, उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि एक बार अगर एग्जाम हुआ हमें पता लगेगा हम कितने पानी में हैं, और दूसरी चीज एग्जाम है नहीं तो हमारा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है। ये दो कॉमन आंसर्स थे जो मुझे मिले। आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपका दिल स्टडी करने का नहीं कर रहा, अगर आपके एग्जाम्स नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे पता लगेगा मैंने मुझे कितना आता है या मैं कितने पानी में हूं, मतलब आप अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हो, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है भाई, आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगा के भी चेक कर सकते हो। आपको एक सच बात बताऊं, आप लोगों के सवाल ही गलत है। एग्जाम डेट कब होने की बजाय अगर आप लोगों का एक प्रॉपर प्लान हो कि मुझे डेली ये काम करना है और जब एग्जाम होगा तो मेरी सिलेक्शन होगी, इस तरह के सवाल किसी के माइंड में नहीं आते। देखो अगर आपको एग्जाम का डेट मिल जाता है, अगर आपका एग्जाम का डेट आपको पता लग जाता है, तो इससे आपका जो गोल है दैट इज सिलेक्शन, वो फिल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप लोगों का जो गोल है दैट इज सिलेक्शन, वो डेफिनेटली पूरा होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग करना क्या चाहते हैं? एग्जाम डेट के बारे में पता करके बैठना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रोसेस को फॉलो करो और फाइनली जो आपका सिलेक्शन का जो गोल है वो आप अचीव करो? मुझे एक चीज बताओ।
अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो आप एग्जाम डेट के बारे में क्यों जानना चाहते हो? एग्जाम डेट का सिलेक्शन से क्या मतलब है? आपको सिलेक्शन लेनी है तो आप अपने प्रोसेस को फॉलो करो ना। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मुझे एग्जाम डेट के बारे में पता लग जाएगा तो मैं स्टडी करूंगा या करूंगी अच्छे से, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम के टॉपर या किसी भी एग्जाम क्वालिफाइड पर्सन से पूछ लो, उनका एक ही मेन होता है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इज इट राइट और रॉन्ग? कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट होकर डेली बेसिस पे प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे तो सिलेक्शन कहाँ होगा यार? मुझे एक चीज बताओ। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा इन टर्म ऑफ एजुकेशन। तो ये जो फालतू की चीजें हैं ना इंटरनेट पे जो भी है आप लोगों के सामने, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट नो अबाउट द एग्जाम डेट एंड ऑल। भाई एग्जाम ये आपको भी पता पिछले 1-1.5 साल से नहीं हुए तो अगले 2-3 महीने में, ठीक है, आप लोगों का कोर्ट हेयरिंग का जो चक्कर है वो आई थिंक सितंबर में हेयरिंग है। तो सितंबर के बाद तो कभी भी आपको लिस्ट दिख सकती है, कभी भी आपको डेट दिख सकती है। तो आप करना क्या चाहते, मतलब आप एग्जाम डेट जानने के बाद साबित क्या करना चाहते हो? अगर मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट डेट की सितंबर अक्टूबर में इस डेट को पेपर होगा, तो क्या मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा? यार मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आप अपना डेली का जो अपने जो भी बनाया हुआ प्लान अगर आप उसको फॉलो करो ना, तो सिलेक्शन हो जाएगी। और बात रही सफरिंग की, तो जेएनके में हर एक कैंडिडेट सफर कर रहा है, तो वहां पर हर एक बंदा सफर कर रहा है। ओके, तो आप अकेले नहीं हो। आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा कि एग्जाम डेट को भूल जाओ, एग्जाम डेट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपने प्रोसेस को फॉलो करो और अपना गोल जो अचीव करो। एग्जाम अगर 3 महीने के बाद होता है, 6 महीने के बाद होता है, साल के बाद होता है, जब भी होता है, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब भी एग्जाम हो उसका रिजल्ट निकले, मेरा नंबर उसमें होना चाहिए, मेरा नाम उसमें होना चाहिए, दैट्स ऑल, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर आप वो सोच रखोगे ना तो उसके लिए आपको प्रोसेस पे को फॉलो करने की जरूरत है, ना कि एग्जाम डेट जाने की जरूरत है। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो डोंट ट्राई टू मेक फूल टू योरसेल्फ, ओके? बिकॉज आई नो व्हेन एक मैक्सिमम कैंडिडेट व्हाई दे वांट टू नो द एग्जाम डेट, क्योंकि अगर वो उनको लगता है कि अगर हम एग्जाम डेट के बारे में पता लग गया हम उसके हिसाब से पूरा स्टडी प्लान बनाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो वैसे ही होता है 90 डे स्टडी प्लान, 45 डे स्टडी प्लान आए। दिस इज जस्ट अ फेक थिंग विच इज रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप ये बोल रहे हो कि हम पढ़ पढ़ के थक चुके हैं भाई, अब हमारा दिल नहीं करता पढ़ने का, तो मैं कहता हूँ खाना खाना भी आप लोग कब से खा रहे हो, छोड़ दो, कितना खाओगे? और कुछ चीजें लाइफ में कंसिस्टेंट करनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक खाना जिस तरह से आप डेली खा रहे हो, और जिम वाले जैसे डेली जिम जा रहे हैं, वैसे ही स्टडी भी आपको डेली बेसिस पे करनी है। क्योंकि कुछ चीजें आपको कंटिन्यू बेसिस पे रखोगे तो ही रिजल्ट देंगे, अदरवाइज इट विल गेट फिनिश। समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो में? एग्जाम डेट के बारे में जानना छोड़िए, प्रोसेस को फॉलो करिए, सो दैट कि आपका जो एंड रिजल्ट है दैट इज योर सिलेक्शन, वो आप अचीव कर सको। ऑलराइट, मुझे पता है कि आप सभी लोग इस वीडियो से सहमत नहीं होंगे, बट जिनको मेरी बात समझ आई होगी दे विल रियली thankful and appreciate not me to yourself and will start you follow your process, okay? तो आप लोगों ने जो भी टाइम टेबल बनाया, जो भी चीजें बनाई, जस्ट फॉलो दैट प्रोसेस, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा सिलेक्शन आपकी ही होगी। ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सो दैट कि मैक्सिमम कैंडिडेट इस चीज के बारे में जो मैंने बोला है वो जान सके। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो मच, टेक केयर।